एक हीरा 105 कैरेट, इतना कीमती कि एक जमाने में कहा जाता था इसकी कीमत पूरी दुनिया के एक दिन के खाने के बराबर है। लेकिन इस हीरे को जिसने भी छुआ उसकी तकदीर बदल गई। राजा बर्बाद हुए, साम्राज्य धूल में मिले और खून बहता ही रहा। मैं हूं आपका डस्क कोडेक्स और आज हम खोलेंगे वो पन्ना जो ब्रिटेन नहीं चाहता आप पढ़ें। कोहिनूर की कहानी शुरू होती है आज से लगभग 5000 साल पहले। कहा जाता है कि ये हीरा खुद भगवान कृष्ण के पास था। इसका असली नाम था सामंतिक मणि, यानी हीरों का राजकुमार, और सन 1306 में पहली बार इतिहास में इसका लिखित जिक्र मिलता है, जब इसे आंध्र प्रदेश की काकतीय वंश के राजा से छीना गया। और उसी समय एक हिंदू ग्रंथ में लिखा गया वो श्राप जो आने वाली सदियों में सच साबित होता रहा। जो इस हीरे का मालिक होगा वो दुनिया का मालिक होगा, लेकिन दुनिया की हर मुसीबत भी उसी की होगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक चेतावनी थी, और जो आगे हुआ वो इतिहास का सबसे खूनी सफर था। सन 1526 मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने पानीपत की लड़ाई जीती और उन्हें इनाम में मिला कोहिनूर। बाबर ने लिखा, यह हीरा इतना कीमती है कि इससे पूरी दुनिया को 2.5 दिन खाना खिलाया जा सकता है। सन 1628 शाहजहां ने इसे अपने मशहूर मयूर सिंहासन में जड़वाया, वो सिंहासन जो ताजमहल से 4 गुना महंगा था। लेकिन श्राप ने काम किया। शाहजहां को उसी के बेटे औरंगजेब ने कैद कर लिया, आगरा के किले में, ताजमहल को देखते हुए मरते दम तक। वो आदमी जिसने प्यार की सबसे बड़ी निशानी बनाई, अपनी जिंदगी के आखिरी साल उसी निशानी को दूर से देखते हुए बिताए, अकेला कैदी। कोहिनूर का श्राप, पहला शिकार। सन 1739 ईरान के बादशाह नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया। मुगल साम्राज्य घुटनों पर आ गया। नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा, हजारों लोगों को मारा और मुगल बादशाह से छीन लिया कोहिनूर। जब उसने पहली बार उस हीरे को देखा तो उसके मुंह से निकला कोह-ई-नूर, यानी रोशनी का पहाड़, और तभी से ये हीरा दुनिया में कोहिनूर के नाम से जाना गया। लेकिन श्राप ने देर नहीं की। नादिर शाह, जिसने पूरी दुनिया को कांपा दिया था, उसके अपने ही अंगरक्षकों ने उसे मार डाला। कोहिनूर का श्राप, दूसरा शिकार। अब आते हैं उस कहानी पर जो सबसे ज्यादा दिल तोड़ती है। सन 1849 पंजाब के महाराजा दलीप सिंह की उम्र थी सिर्फ 11 साल। अंग्रेजों ने सिख साम्राज्य को हराया और लाहौर के शीश महल में उस 11 साल के बच्चे को बिठाया गया और उससे कहा गया, कोहिनूर पर दस्तखत करो, महारानी विक्टोरिया को दे दो। एक बच्चा, अकेला, दबाव में, उसने दस्तखत कर दिए। कोहिनूर उस दिन भारत से हमेशा के लिए चला गया, 6700 किलोमीटर दूर, समुद्र के रास्ते, लंदन। और दलीप सिंह, उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया, अपनी जमीन से काट दिया गया, अपने धर्म से दूर किया गया। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने लड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो पेरिस में मरे, टूटे हुए, अकेले, अपनी मातृभूमि से दूर। कोहिनूर का श्राप, तीसरा और सबसे दर्दनाक शिकार। अंग्रेजों को भी पता था कि कोहिनूर श्रापित है, इसीलिए महारानी विक्टोरिया के समय से एक नियम बना दिया गया, कोहिनूर सिर्फ औरतें पहनेंगी, कोई पुरुष राजा इसे नहीं पहनेगा। और आज तक यही नियम चला आ रहा है। आज कोहिनूर लंदन के टावर ऑफ लंदन में रखा है, एक बुलेट प्रूफ कांच के पीछे। भारत, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, 4 देश इसे वापस मांग चुके हैं। ब्रिटेन का जवाब हर बार एक ही रहा है, ये हमारा है। अब एक सवाल, क्या कोहिनूर सच में श्रापित है या ये सिर्फ इतिहास की क्रूरता है जो इंसान की लालच की वजह से दोहराती रही? जिन्होंने भी इसे लिया, उन्होंने ताकत से लिया, धोखे से लिया, खून से लिया, और फिर वही ताकत, वही धोखा, वही खून उन्हीं के पास लौट आया। शायद कोहिनूर का श्राप कोई जादू नहीं, शायद ये सिर्फ इंसाफ है, देर से आया हुआ।
कोहिनूर आज भी लंदन में है, हमसे 6,700 किलोमीटर दूर, एक कांच के बक्से में। लेकिन उसकी कहानी वो आज भी जिंदा है, हर उस भारतीय के दिल में जो जानता है कि क्या हुआ था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें डस्क कोडेक्स को और कमेंट में बताइए क्या कोहिनूर भारत को वापस मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ राज सिर्फ अंधेरे में ही खुलते हैं।